जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ आमल की एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करूँगी। आमल की एकादशी का व्रत हिंदुओं में बेहद शुभ माना जाता है। इस उपवास को रखने से सौभाग्य, समृद्धि और खुशी में वृद्धि होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से सभी पाप धुल जाते हैं, साथ ही श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आमल की एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह पर्व शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। इस दिन विष्णु जी के साथ धन की देवी यानी माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। माना जाता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा भाव के साथ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में बरकत का वास होता है। आमल की एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो 20 मार्च 2024 में दोपहर 12:21 पे शुरू हो रही है। वहाँ इसका समापन अगले दिन 21 मार्च दोपहर 2:22 पे होगा। जो जातक इस दिन का उपवास रख रहे हैं वो 21 मार्च दोपहर 1:07 से 3:32 तक के बीच में आप अपना पारण यहाँ पे कर सकते हैं। आमल की एकादशी की जो पूजा विधि है, आपको सुबह जल्दी उठ के स्नान कर लेना है। भगवान विष्णु के समक्ष आपको व्रत का संकल्प लेना है। घर को साफ़ सुथरा रखें, पूजा घर को एकदम साफ़ सुथरा करके गंगा जल से छिड़क लें। फिर एक वेदी पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फ़ोटो जो भी आपके पास है उसको स्थापित कर दे। स्थापित करने से पहले वहाँ पे उसे गंगा जल से छिड़क के थोड़े से चावल या तिल वहाँ पे डाल दे, या फूलों को भी आप रख के उसके ऊपर आप स्थापित करें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं। अगर आपके पास धातु के हैं तो, अगर धातु के नहीं है, फ़ोटो है, तो आप लड्डू गोपाल को उनकी जगह ले सकते हैं। और फिर स्नान कराने के बाद पीले फूलों की माला अर्पित करें। हल्दी या फिर गोपी चंदन का तिलक लगाएं। पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं। विष्णु जी का ध्यान रखें और पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। अंत में आरती करें। तो तुलसी का जो पत्ता है आप एक दिन पहले तोड़ लें। एकादशी के दिन तुलसी माता को तोड़ा नहीं जाता है। और आरती करने के बाद आपसे जो गलती हुई वो भगवान से माफ़ी मांग लें और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। या अपने सामर्थ्य अनुसार आप उनकी मदद कर सकते हैं। फिर अगले दिन पूजा पाठ करने के बाद अपने व्रत को खोल लें। आमल की एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है उसे आमल की एकादशी कहते हैं। इसका व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। आमल की मतलब होता है आंवला। आंवले के प्रत्येक शाख में भगवान विष्णु का वास होता है। आंवला को शास्त्रों में उसी प्रकार से श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसा नदियों में गंगा को प्राप्त है। देवों में भगवान विष्णु को, और विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। भगवान विष्णु ने जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्प नक्षत्र में एकादशी का व्रत, आमल की एकादशी जो आती है उनको अवश्य रखना चाहिए। इस श्लोक में इस दिन भगवान विष्णु का आराधना का उपवास करते हैं। आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और अपने पूजा में आप आंवले का भोग भगवान विष्णु को ज़रूर अर्पित करें। और आमल की एकादशी के महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरे त्योहारों की तुलना में आमल की एकादशी के दिन सबसे अधिक महत्व होता है। होली के लोकप्रिय त्यौहार की शुरुआत भी आमल की एकादशी के दिन से होती है। भगवान को संदर्भित करते हुए इस पेड़ की पूजा करना व्यापक परिप्रेक्ष्य से हिंदू धर्म में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में से एक माना जाता है। इस दिन जो भी इच्छा मन में लेके उपवास करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। आमल की एकादशी के दिन व्रत करने से देवी लक्ष्मी उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसके अलावा यह माना जाता है भगवान विष्णु भगवान कृष्ण जो कि
भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये अपनी प्रेमिका राधा के साथ आंवले के पेड़ के पास मिलने जाया करते थे। इस वजह से इस दिन की महत्व और भी बढ़ जाता है। जो भी आंवल के पेड़ से प्रार्थना कर रहे होते हैं उन लोगों के मन की हर मुराद पूरी होती है। आंवला का पेड़ औषधीय भी होता है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। कथा भी शेयर कर देती हूँ। आंवल की एकादशी से जुड़ी जो कथा है काफ़ी प्रचलित है। एक बार मंधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से ऐसे व्रत की कथा सुनाने का आग्रह किया जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें आंवल की एकादशी की कहानी सुनाते हुए कहा कि एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे। आंवल व्रत स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल व्रत सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपने प्रजा के साथ मंदिर में जाके पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और स्तुति करने लगे। तभी वहाँ एक भूखा शिकारी आ गया। उसने भी बैठ के मन से कथा सुनी जिसके कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया और अन्न, बल, धन, साहस से परिपूर्ण रहा। एक बार जब वो थक कर जंगल में ही विश्राम करने लगा तो जिन लोगों को उसने मारा था उनके संबंधी उसे मारने आए। तभी वहाँ देवी प्रकट हुई और देवी ने उन लोगों का सर्वनाश कर दिया। जब उस राजा की आँख खुली तो उसने पूछा, मेरी मदद किसने की? तब आकाशवाणी हुई कि यह तुम्हारे आंवल की एकादशी करने का फल है। तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान की। तभी से इस व्रत का बहुत ही महत्व हो गया। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। पूजा विधि कैसी करनी है? आंवल की एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत ही फलदायी होता है। आंवल की व्रत करने से पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश और मुद्रा और जल लेके संकल्प भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आंवल की एकादशी का व्रत रखती हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखे। तत्पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान कर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेके आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें, फिर उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बना के उस पर कलश स्थापित करें। उस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। फिर उसके ऊपर पंच पल्लव रखे। फिर दीप जला के कलश पर श्रीखंड, चंदन का लेप लगा के वस्त्र पहनाना चाहिए। अंत में कलश के ऊपर ही श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से रात्रि में भजन कीर्तन करें और प्रभु का स्मरण करें। और द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवा के दक्षिणा दें। फिर उसके बाद जो आपने मूर्ति स्थापित करी थी परशुराम की, वो ब्राह्मण को कलश सहित भेंट कर दें। फिर उसके बाद ही आप पारण करें। दोस्तों, ये थी आंवल की एकादशी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।